हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में। अध्यक्ष जी, हमारे जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं पूरे राज्य में 2156 पद हमारे राज्य में कुल सृजित पद हैं। और मैं सदन को ये बताते हुए बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने जब से सरकार संभाली, अध्यक्ष जी का ध्यान उधर है, मैं चुप हो जा रहा हूँ फिर। जब से हमने सरकार संभाली, उधर है लेकिन कान इधर ही है। हमारे राज्य में 877 पद जो है खाली थे। और अध्यक्ष जी, बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने इस 3 साल में लोक सेवा आयोग से बैकलॉग पूरा करते हुए, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति का हो, चाहे विकलांग का हो, जो भी बैकलॉग था हमारे राज्य में, वो हमने पूरा करते हुए आज बड़ी खुशी की बात यह है कि देश का पहला राज्य है जहां की 95% से ज़्यादा फैकल्टी हमारे कॉलेजों में है। इतना ही नहीं, हमने दर्जनों बार डीपीसी करते हुए हर कॉलेज को प्राचार्य भी दिए हैं। और मुंशियारी जैसे कॉलेज में जो हमारे भाई का है, अध्यक्ष जी, पहले यहाँ 4 प्रोफेसर थे 13 में से, और आज 13 में से 13 प्रोफेसर हमने वहाँ भेजे मुंशियारी कॉलेज में। एक भी कॉलेज में प्रोफेसरों की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अध्यक्ष जी, जो हमारा बलवा कोट का कॉलेज है, भाई का दूसरा कॉलेज है जो विधानसभा का, कितने कॉलेज हैं इनके? उस कॉलेज में भी 13 पद कुल सर्जित हैं अध्यक्ष जी। वहाँ भी कुल 13 पद सर्जित हैं। एक पद खाली है वहाँ सांख्यिकी का, क्योंकि वहाँ बच्चे एक भी नहीं है। अगर जिस दिन बच्चे हो जाएंगे सांख्यिकी में, हम वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर भेज देंगे। अगर इसी सत्र में हो जाएंगे तो इसी सत्र में भेज देंगे, अगले सत्र में होंगे तो अगले सत्र में भेज देंगे। लेकिन जैसा हमारे विधायक जी कहेंगे, वहाँ 2, 4, 5 बच्चों का अगर एडमिशन हो जाए तो वहाँ हम असिस्टेंट प्रोफेसर भेज देंगे। अध्यक्ष जी, पहली बार हमारे राज्य ने अपने डिग्री कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। और हमने हर कॉलेज में 4G कनेक्टिविटी दी है, वहाँ टावर लगाए हैं। और आज मुझे इस सदन को ये बताते हुए खुशी हो रही है, 101 कॉलेजों में आज 4G कनेक्टिविटी हमने दे दी है, उसमें मुंशियारी कॉलेज भी शामिल है। और इतना ही नहीं अध्यक्ष जी, मुंशियारी कॉलेज में हमने लगभग 9 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना रहे हैं। एग्जैक्ट मैं अलग से बता दूंगा विधायक जी को। और विधायक जी ने मुझे 3 बार फ़ोन पे बधाई दी कि मंत्री जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी सरकार बहुत अच्छा। ये बड़े उदार आदमी इस मामले में, जो काम होता है उसके बारे में बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। सरकार ने प्रोफेसर रखने के मामले में आपने सबसे अच्छा जी जी। और इतना ही नहीं अध्यक्ष जी, हम लोग और हमारी सरकार, आज हमने ई ग्रंथालय लॉन्च किया अपने राज्य में कि कोई भी बच्चा अगर लैब में उसको जो है पुस्तकालय में अगर किताब कम है तो ई ग्रंथालय के माध्यम से जो है 12 लाख किताबें वो पूरे देश दुनिया की पढ़ सकता है अपने मोबाइल से। ये व्यवस्था भी हमने अपने राज्य में दी है। हमने बलवा कोट को और मुंशियारी को जो है स्मार्ट क्लास दी है, हमने वहाँ कंप्यूटर दिए हैं। और इतना ही नहीं अध्यक्ष जी, मुंशियारी में बहुत ठंडा होता है, 2 महीने इतनी बर्फ़ पड़ती है कि वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जगह तो मैं कूलर वो देता हूँ, कूलर वहाँ मैंने गर्म जो है वो दिया है, क्या बोलते हैं उसको, AC दिया है, ताकि बच्चे ठंडे में न रह के गर्म में पढ़ाई करेंगे। अलग से व्यवस्था इनके लिए की है। अब जो हमारे भाई ने कहा है, हमने अध्यक्ष जी एक बड़ा काम किया हमारी सरकार ने कि पहले 15,000 रुपये अतिथि टीचरों को मिलते थे। हमारी सरकार आते हमने उसको 25,000 रुपये किया। अब हमने 35,000 रुपये कर दिया है, जो भी हम जब तक लोक सेवा आयोग से कोई भर्ती नहीं होता है। अध्यक्ष जी, हमने इतना बड़ा काम किया है कि पहले शासन में फाइल आती थी और 2-3 महीने लग जाते थे। अगर कोई प्रोफेसर रिटायर्ड होता है तो उसकी जगह प्रोफेसर रखने में कई बार 2-3 महीने लग जाते थे। हमारी सरकार ने इतनी लोकप्रिय काम किया है अभी कि अब हमने प्राचार्यों को अधिकार दे रखा है कि अगर कोई फिजिक्स का टीचर रिटायर्ड होता है, कोई केमिस्ट्री का प्रोफेसर रिटायर्ड होता है,
कोई अगर कोई भी टीचर रिटायर्ड होता है तो यूजीसी मानक के अनुसार, जो भी यूजीसी के मानक है, उसमें पीएचडी चाहे, उसमें नेट चाहे, उसमें गेट चाहे, उसका परसेंटेज 55 से ऊपर होना चाहे, वहाँ का प्राचार्य जो है विज्ञप्ति निकालते हुए वहीं के स्थानीय बेरोजगार लड़के को नौकरी वहाँ दे सकता है। ये भी हमने किया है। अब जो माननीय विधायक जी 44 बच्चों की बात कर रहे हैं कि ये बच्चे बेरोजगार क्यों हो गए, अध्यक्ष जी मुझे विधायक जी का 2 बार जो है फ़ोन आया कि मंत्री जी आप हमारे यहाँ अस्थायी टीचर भेजो। सभी का आता है फ़ोन, उन्हीं का नहीं, मैं सब का आता है। अब जैसे हमने लोक सेवा आयोग से भर्ती की तो सारे टीचर आ गए, तो जो हमारे अस्थायी टीचर पढ़ा रहे थे वो जो है क्या हो गए, इसमें प्रभावित हो गए 34-35 लोग। अब अध्यक्ष जी है क्या कि अगर जेई के जगह जेई लगाना होता तो हम लगा देते, लेकिन हमारी विवरण यह है उच्च शिक्षा की कि इसमें 63 विषय हैं, 63। फिजिक्स की जगह फिजिक्सी वाला काम करेगा, मैथ्स की जगह मैथ्सी वाला काम करेगा, केमिस्ट्री की जगह केमिस्ट्री वाला काम करेगा, जूलॉजी की जगह जूलॉजी वाला काम करेगा। अब जिन 34 बच्चों की आप बात कर रहे हैं उनकी जगह 100% फैकल्टी आ गई है, इसलिए वो क्या हो गए, हट गए हैं। लेकिन अब हमारी सरकार जो है 3-4 नए डिग्री कॉलेज खोली। जिन ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि जिन भी ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ हम नए डिग्री कॉलेज खोलेंगे। तो जैसे डिग्री कॉलेजों का जो है वो होगा क्या, शुरुआत हो जाएगी, वैसे ये जो 34 बच्चे छूट गए हैं हम उनको वहाँ समायोजित करेंगे। हमारी सरकार से कोई बच्चा जो है बेरोजगार नहीं रहेगा, ये मैं सदन में कहना चाहता हूँ। और मोरी डिग्री कॉलेज की घोषणा हो रखी है सर, 1 मिनट रुको। अब मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि ये भी मेरे जैसे बहुत उदार आदमी हैं। इनकी एक बड़ी खूबी अध्यक्ष जी कि अगर सत्ता पक्ष ने कोई अच्छा काम कर दिया तो अखबार में भी बोलते हैं, मीटिंग में भी बोलते हैं और सब जगह बोलते हैं। इसलिए मैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ कि मुंशियारी और बलुआ कोर्ट के लिए जो जो उन्होंने डिमांड किया मैंने उसको पूरा किया है। अगर लगता है उनको कुछ और करना है तो वो भी आप मुझे अलग से बता देना, मैं उनके चैम्बर में भी जा सकता हूँ, वो भी मेरे चैम्बर में आ सकते हैं। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। माननीय प्रीतम सिंह परमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने नए डिग्री कॉलेज खोलने का जिक्र यहाँ पर किया माननीय मंत्री जी ने। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि 2016 में सत्यों सकलाना जो मेरी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर महाविद्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं हो पाई थी और वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। और इस मामले में मैं माननीय मंत्री जी से कई बार वार्ता भी करी है, पत्राचार भी किया है और आपने मुझे आश्वस्त भी किया था और गैर शरण के अंदर आपने कहा था कि बहुत शीघ्र ही जो है आपके यहाँ जियो जारी हो जाएगा महाविद्यालय का। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन भी कर रहा हूँ और जानना चाहूँगा कि कब तक आप सत्यों सकलाना के महाविद्यालय का शासनादेश जारी कर देंगे। कर दीजिए यहीं पे। माननीय मंत्री जी यहीं पर कर दीजिए यहीं पर। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा पहले ही घोषणा कर चुके हैं हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी, कि हमारे 95 ब्लॉक हैं पूरे उत्तराखंड में। हमने कहा कि बच्चों को पढ़ाई करने के लिए ऋषिकेश ना आना पड़े, देहरादून ना आना पड़े, हरिद्वार ना जाना पड़े, हल्द्वानी ना जाना पड़े, हम ब्लॉकों में ही उनको उच्च शिक्षा देना चाहते हैं। और जो हमारी नई शिक्षा नीति है NAP, उसमें अध्यक्ष जी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, भारत सरकार ने और हमने कहा है कि बच्चे को चॉइस बेस्ड पढ़ाई दी जाएगी। हम जो बच्चा पढ़ना चाहता है, वो कॉमर्स पढ़ना चाहता है तो कॉमर्स चलाएंगे, वो साइंस पढ़ना चाहता है तो साइंस चलाएंगे, वो आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो आर्ट्स देंगे और व्यावसायिक पाठ्यक्रम हम अपने कॉलेजों में चलाएंगे। ये हमने सरकार ने कहा है। हम जिन जिन ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज नहीं है उनका परीक्षण कर रहे हैं और वहाँ डिग्री कॉलेज खोलने की हमारी सरकार की ऑलरेडी घोषणा है। उसमें अगर सत्यों हो, चाहे मोरी हो, चाहे जो भी ब्लॉक आएगा, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम उस ब्लॉक में क्या करेंगे, कॉलेज खोलेंगे। और मुझे लगता है कि इसका परीक्षण करके हम जल्दी इस पर निर्णय करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी,
क्योंकि आपने ब्लॉक का उल्लेख किया है, लेकिन आप विदित हैं कि सकलाना क्षेत्र एक बहुत ही विकट क्षेत्र है और अलग से पड़ जाता है, ब्लॉक से काफ़ी दूर है, इसलिए इसके लिए आप विशेष कृपा करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं माननीय विधायक जी से बात कर लूँगा कि उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि उनके ब्लॉक में ऑलरेडी डिग्री कॉलेज है जैसा आप कह रहे हैं। तो अगर एक ब्लॉक में 2 डिग्री कॉलेज खोलने हैं तो हमको उनके मानक भी देखने पड़ेंगे, और एक बार विधायक जी और हम बातचीत कर लेंगे। नत्थी खा उमेश शर्मा काऊ जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस आंसर को पढ़ा हुआ मान लीजिए। माननीय प्रश्न कर लीजिए बात। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ये 13वें वित्त में 15-16 में ये काम हुए थे, तब से कहीं मेन पड़ गई, कहीं ब्रांच पड़ गई, और आज तक वहाँ के जो जनता है उसको लाभ नहीं मिला। 18 में भी हम पूछते रहे, 19 में भी पूछते रहे, विपक्ष में मनोज रावत जी ने भी पूछा,